अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सुहेल दुकान पे था। एक आदमी बेसबॉल बैट लेके आया, उसे मारने की धमकी दी और उससे पैसे मांगे। सुहेल के पास एक बंदूक थी। सुहेल बंदूक लेके खड़ा हो गया। बंदूक उस रॉबर चोर की तरफ की। चोर को लगा कि मैं मरने वाला हूं। चोर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भाई मेरे घर पे मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं भूखा हूं, मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मुझे कुछ दे दो। सुहेल का दिल टूट गया, दिल रोने लगा। सुहेल वापस गया, अपने काउंटर के पास पहुंचा, अपने गलतान के पास पहुंचा, वहां से कुछ पैसे निकाले, $50 का एक नोट निकाला, वो उस आदमी के सामने रखा और उसे कहा, आप यही ठहरो, मैं आपके लिए कुछ खाना लेके आता हूँ। थोड़ी देर बाद जब सुहेल खाना लेके वापस आया तो ये आदमी जा चुका था। ये आदमी भाग चुका था और पैसे भी ले गया था। ये कहानी अमेरिका की है जो आज से बहुत साल पहले बीती है, लेकिन मुझे कल पढ़ने को मिली। इसके बाद अमेरिकियों ने जब इसकी ये बातें सुनी, इसका ये वाकया सुना, तो अमेरिकियों ने इसे बहुत शाबाशी दी, इसके काम को बहुत अप्रिशिएट किया। और बिलखुसूस उस वक्त जब इस आदमी के पास अमेरिकी पुलिस आई और उन्होंने कहा कि आप चार्जेस प्रेस करना चाहते हैं, तो इसने कहा नहीं, आई डोंट वांट टू प्रेस द चार्जेस, मैं उस आदमी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाना चाहता। $50 की तो बात है, क्यों मुकदमा चलाऊं। इसने कहा कि इसके बाद बहुत दिन हुए, तकरीबन 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद इसके पास एक खत आया। जब इसने खत खोला, खत खोलते हुए इसने देखा कि उस खत के अंदर $50 का नोट है और एक चिट्ठी है। $50 का नोट इसने एक तरफ रखा, चिट्ठी सामने रखी और चिट्ठी को पढ़ने लगा। पढ़ने बाद इसके हालात मुतगय्यर हो गए, इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस खुशी के आलम में था, सोचने लगा कि शायद यही कहीं मेरी क़यामत के दिन शफात का बाइस बन जाए। उसमें लिखा था, भाई मैं वही हूं जिसने तुम्हारी दुकान पर $50 की चोरी की थी, जो चोरी करने आया था और तुम्हारी वजह से बच के निकल गया था। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। तुमने मेरी जिंदगी इस कदर बदल दी कि मैं इस्लाम की किताबें पढ़ने लगा। मैंने जब इस्लाम की किताबें पढ़ी, तुम्हारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पढ़े, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और उसवा देखा, और फिर उस तरीके और उसवे की झलक जब मैंने तुम्हारी एक्टिविटीज में देखी, तुम्हारे आमाल में देखी, तो मैं इतना इंप्रेस हुआ कि मैंने अपना दीन बदल के इस्लाम कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हो गया। आप सोचें, वो तब का था। और उससे पीछे जाए तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम घर पे बैठे हैं, एक भिखारी भीख मांगने आता है दरवाजे पे। दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खटखटाते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज के दौरान ये दोबारा दरवाजा खटखटाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज नहीं काटते हैं। जब तीसरी बार भी दरवाजा खटखटाता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम चूंकि अकेले थे, सोचते हैं कोई मांगने वाला मजबूर और परेशान होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम सब कुछ छोड़ के, नमाज छोड़ के वापस चले जाते हैं। आज आप हमारी हाल को देखें, आज आप हमारे खुद के हाल को देखें कि हम मस्जिद में होते हैं, कोई जोर से बात करता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। हम मस्जिद में होते हैं, कोई बच्चा अगर हमारे करीब से गुजर जाए, उसकी जुबान से अगर कोई बात, कोई चहलकारी निकल जाए, तो हम उसको गालियां देने लगते हैं, दिली दिल में हम उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का किरदार ये था कि नमाज छोड़कर वो उस भिखारी मांगने वाले को देने के लिए निकल गए। हुजूर अलैहिस्सलाम बाहर निकले, जितना हो सका उसको दे दिया। देने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम के गर्दन मुबारक पर एक चादर, जिसको अल्लाह ताला ने मुजम्मिल और मुदस्सिर रिदा कहा, वो रिदा पड़ी हुई थी। इस भिखारी ने, इस मांगने वाले ने हुजूर अलैहिस्सलाम की गले से चादर मुबारक छीनी, और जब चादर मुबारक इस तरह उतार रहा था तो हुजूर अलैहिस्सलाम के गले मुबारक में, हुजूर अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक में छिलन आ गई, छिल गई हुजूर अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक। लेकिन उस छिलने के बावजूद, उस तकलीफ के बावजूद हुजूर अलैहिस्सलाम से दोबारा इसने कोई चीज मांगी, हुजूर फिर अंदर गए और फिर लाके वापस दिए। यही किरदार एक ऐसी चीज है जिस किरदार की बुनियाद पे लोग मुसलमान बनते गए, लोग
313 से बढ़कर उस हद तक पहुंच गए जबकि पूरी दुनिया के अक्सर हिस्से पर मुसलमानों की हुकूमत थी, लाखों की तादाद में मुसलमान मौजूद थे। हुआ क्या था, 750 साल तक क्या हुआ था कि हमारे मुसलमानों की जो हुकूमत थी, मुसलमानों का जो रकबा था, मुसलमानों की जो कुव्वत थी, उनकी ताकत थी, मुसलमानों की जो पॉपुलेशन थी, वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। 1258 तक जब मंगोलों ने बगदाद पर हमला किया, उस वक्त तो हम बढ़ रहे थे। फिर क्या हुआ, यकायक क्या हुआ कि 700 सालों में हमारी पोजीशन उस हद तक पहुंच गई है कि हम बहुत बुरे हाल में हैं। अगर हम इसकी वजह ढूंढें तो हम वजह खुद है मस्जिदें। अगर हम मस्जिदों की तरफ देखें, मस्जिदें हमारे मराकिज हुआ करते थे, हमारे सेंटर्स हुआ करते थे। लेकिन आज जब हम अपनी मस्जिदों में जाते हैं, मस्जिदों में हम टोपियों को देखते हैं तो टोपियां गंदी मिलती हैं। मस्जिदों में लटकी हुई तौलियों को देखते हैं तो उन तौलियों से बदबू आ रही होती है। मस्जिदों में जाते हैं, सफाई का कोई एहतमाम नहीं होता है। मैं अपने घर पे जिस कदर अपने घर पे बाकी चीजों का ख्याल रखता हूं, क्या मैं मस्जिद में भी उसी तरह ख्याल करता हूं? यही चीजें हैं जिनकी वजह से दीन इस्लाम से लोग दूर होते जा रहे हैं। तालीमात वही हैं, बेशक हुजूर का अखलाक भी वही है। जो लोग पढ़ते हैं वो वही चीजें देखते हैं, लेकिन जब उस पढ़े हुए को हमारे मुसलमानों से, हमारे लोगों से, हमसे, मुझसे मिलाते हैं तो वो देखते हैं कि तो बिल्कुल मुतजाद चीजें हैं। ये तो बिल्कुल टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए कॉइन है। एक चीज है तो दूसरी, एक अगर कहती है कि ऊपर जाओ तो दूसरी कहती है नहीं नीचे, ये तो बिल्कुल नीचे है। हम देखें कि हमारे अखलाक किधर जा रहे हैं। हम देखें हमारे अखलाक, क्योंकि हमारी मस्जिदों के अंदर क्या हो रहा है, हमारे दिल के अंदर क्या हो रहा है, वो चीज तो कोई देखता नहीं है। आप देखें, आप अक्सर देखेंगे कि जब कोई भी फर्द बाहर किसी आदमी से मिलता है तो बड़े अखलाक से मिलता है। लेकिन यह अखलाक बाहर नहीं दिखाना बेटा, ये अखलाक अपने बहन भाइयों के साथ जब तुम बात करते हो तब भी अखलाक दिखाओ। मस्जिदों को देने के लिए तो बहुत कुछ हमारे पास होता है, कुर्बानी करने के लिए बहुत कुछ हमारे पास होता है, सदका देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है। लेकिन अब जब अपने बहन भाइयों को वरासत देने का वक्त आता है तो कहते हैं क्यों वरासत दें, इनकी तो हमने शादी कर दी। आप देखें, मुझे बहुत सारे वाकयात ऐसे भी मालूम हैं कि जिन बहनों के भाई हैं और उन दोनों के वालिद साहब बचपन में गुजर गए थे, वो बचपन में यतीम हो गए थे, और फिर जब शादी का वक्त आया तो लोग कहते हैं कि मेरे सामने ऐसे वाकयात हैं जो कुछ कहते हैं अरे हमने तो इनकी शादी कर दी, चलिए शादी कर दी तो हमने इन पे एहसान कर दिया, हम तो इनके बाप भी नहीं थे, अब वर्षा भी मांगती है, तरका भी मांगती है, अब ये हमसे हमारी मिराज भी मांगती है। अरे भैया, लोगों के सामने दिखाने से बेहतर ये है ना तुम अपने घर के मामला सीधे करो। इसलिए मैं आप सभी हजरात से ही गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के लिए सोचें, ये देखें कि हमारे मामलात की वजह से कहीं दीन नुकसान तो नहीं खा रहा। अगर मेरी किसी एक्शन की वजह से, अगर मेरे किसी अमल की वजह से दीन को नुकसान हो रहा है तो बेहतर यह है कि मैं वो अमल करना छोड़ दूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी सिर्फ ये जिम्मेदारियां नहीं है कि तुम मस्जिद में जाओ, तुम नमाजें पढ़ो, तुम रोजे रखो, तुम ज़कात दो, तुम सदका दो, तुम्हारी सिर्फ ये जिम्मेदारियां नहीं है, ये तो जिम्मेदारियां इलल्लाह हैं। लेकिन इलन्नास, लोगों की तरफ, इलल इबाद, बंदों की तरफ भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वो जिम्मेदारियां क्या हैं आप जानते हैं, आपसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आजकल कोई अनपढ़ नहीं है। आप देखें हमारी जिम्मेदारियां किस कदर हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी फतवा रिज़्क़ में फरमाते हैं कि देखो भाई, आप किसी एक दूसरे को लानत करते हो, किसी मुसलमान को लानत कहना तो बहुत दूर है, अगर कोई लईन काफिर भी हो, लईन काफिर हो, ये समझते हैं आप, अल्लाह की तरफ से हर काफिर पे लानत है, लेकिन तुम किसी काफिर को लानत मत दो, लानत मत भेजो। क्यों? हो सकता है कल को वो मुसलमान हो जाए, नहीं मालूम कि वो कब को ईमान ले आए, हो सकता है उसका खात्मा बिल खैर हो जाए। अब आप देखिए, ये जब कुफ्फार की तरफ है तो हम अपनी तरफ क्यों ना देखें। मैं अपने घर में रहूं और हमसायों के घर के बाहर कूड़ा करकट फेंकूं तो मैं कैसा मुसलमान हूं? मैं अपने घर में ऐशो इशरत से रहूं और मेरा हमसाया खाए नहीं, मैं कैसा मुसलमान हूं? मैं अपने घर में अपने बच्चों को खिलाऊं पिलाऊं और हजार तरीके की खिलौने दूं और मेरे हमसाये का बच्चा अच्छी पढ़ाई न कर सके, मैं कैसा मुसलमान? मुसलमान सिर्फ नमाज पढ़ने से, कलमा पढ़ने से नहीं होता। मुसलमान उस तरीके से होता है, उस उसवे से होता है जो उसवा हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। अल्लाह हम सबको सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।